नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आज इस खास अपडेट में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चांदी की। साल 2025 में सिल्वर की चमक आप समझिए सितारे की तरह बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले 5 सालों में अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो वो 18% की दर से रही है, बढ़ी है यहाँ पर। साथ ही सिल्वर इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि 2024 में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड 4% बढ़कर 68.05 करोड़ औंस पर रही है। इसमें लगातार चौथे साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी को लेकर अब ऐसे में क्या भविष्य देखना चाहिए, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं और इसका प्राइस आउटलुक क्या रह सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी। जी जी हर्ष जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। यस सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से क्या चांदी की कीमतों में तेजी आएगी, क्या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल हर्ष जी, जो आपने सिल्वर इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट की बात की है उसमें साफ यही लिखा है कि अगर टोटल डिमांड में थोड़ी हमने कमी आती हुई देखी है पिछले साल, ये साल में भी टोटल डिमांड में थोड़ा फोरकास्ट कम है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल डिमांड ही है जो ओवरऑल डिमांड को पकड़े रखा हुआ है। लास्ट ईयर भी अच्छा था, इस साल भी फोरकास्ट अच्छा कि इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका बिल्कुल एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें आता हुआ दिख सकता है चांदी की प्राइसेस में, क्योंकि जितना आप जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका ऑलमोस्ट 55-56% इंडस्ट्रियल यूसेज में जाता है चांदी। तो मेरे ख्याल से अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो चांदी की डिमांड में भी उतना ही फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो और सोलर एनर्जी में जिस तरीके से डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है और इसका साफ तौर पर प्राइस एक्शन पे भी असर देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं यहाँ पर। अब सर, अगला सवाल मेरा ये है कि चांदी में निवेश करना हो तो आपके हिसाब से कौन सा मोड सही रहेगा, फिजिकल या ईटीएफ? मेरे ख्याल से जो मोड है वो रिस्क प्रोफाइल और किस टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करना है वो थोड़ा बेहतर समझना होगा। अगर कोई ज्वेलरी है या कोई इवेंट है, शादी है, गिफ्ट है, इसके लिए अगर लेना है तो मेरे ख्याल से ज्वेलरी बेहतर है। लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट टर्म से देखना है तो मेरे ख्याल से ईटीएफ या एक्सचेंज पे जो डेरिवेटिव्स है उसमें निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि टेन्योर भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और फिजिकल में जो चार्जेस है वो चार्जेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छा सर, इस साल के आखिरी तक आप चांदी के भाव कहाँ देख रहे हैं? जी मेरे ख्याल से हमारा जो रिपोर्ट है वो यही है कि फिर से एक बार 1 लाख के पार चांदी जाएगी तो 1,11,000 के आसपास चांदी एक इमीडिएट लेवल है। उसके अगर पार जाता है तो 1,25,000 तक भी देख सकते हैं, लेकिन इमीडिएट जो टारगेट हम देख रहे हैं 1,11,000 का देख। अच्छा सर, आपके सामने मैं एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से समझना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। 17 जनवरी 1980 की बात करें हम, तब चांदी जो था अपने ऑल टाइम हाई पे गया था। उस समय 49.95 पर ऑन्स, डॉलर प्रति ऑन्स जो था, ये लेवल देखने को मिले। उसके बाद अप्रैल 2011 में जो सिल्वर हिट किया वो भी 47.94 डॉलर प्रति ऑन्स जाता हुआ दिखा। अब इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ रही हैं सर, $35 भी आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। आपके हिसाब से क्या ये जो लेवल्स हैं ये 3-4 साल 5 साल कब तक आप एक लॉन्ग टर्म का कोई नज़रिया रख के चले तो आपकी क्या नज़रिया यहाँ पे रहेगा? मेरे ख्याल से 4-5 साल का नजरिया थोड़ा काफी ज्यादा लंबा नजरिया होता है, क्योंकि जिस हिसाब के मार्केट में हम हैं, जिस हिसाब जी। की अपडेट्स हमें आती हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ऑलमोस्ट अगर हमने जो पिछली बार भी बात की थी और 10,000-15,000 रुपए का मूव हमने कुछ ही हफ्तों में आता हुआ देखा था, और फिर भी अगर हम गोल्ड की बात करें तो 15 महीनों में या सिर्फ 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में सोने में हमने ऑलमोस्ट 15%, 20% के रिटर्न देख लिए। सिल्वर में भी 10% के ऊपर के रिटर्न है 3 महीने में। तो ओवरऑल वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर 1 या 2 साल की भी बात करें तो बिल्कुल चांदी में कोई दो राय नहीं है कि तेजी बनी रहनी चाहिए। आप जैसे 30-35 डॉलर की बात करें तो बिल्कुल ये भी हो सकता है कि अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती रही, जैसे सिल्वर इंस्टीट्यूट का मानना है, डेफिसिट अगर रही रहती है मार्केट जहां पे मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, वो माहौल रहता है इंडस्ट्रियल डिमांड का, तो बिल्कुल जो ऑल टाइम हाई है कॉमेक्स पे वो भी मेरे ख्याल से कुछ हम टाइम में देख सकते हैं, अगर 2 साल 2.5 साल की बात करें। ठीक है सर। अच्छा, मौजूदा हालात में अगर निवेश करने की आपकी सलाह हो तो गोल्ड बेहतर रहेगा या फिर चांदी?
मेरे ख्याल से दोनों ही बेहतर है, लेकिन आपका गोल्ड थोड़ा सेफर इन्वेस्टमेंट है वोलेटिलिटी के हिसाब से। चांदी में वोलेटिलिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप 10% लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से 6% गोल्ड होना चाहिए, 4% सिल्वर होना चाहिए, डिपेंडिंग आपके पोर्टफोलियो में क्या रिस्क प्रोफाइल लेना चाहते हैं। ठीक है मानव मोदी जी, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और फिर हम लोग एक बार आपसे लंबी चर्चा करेंगे। आज समय थोड़ा कम था लेकिन आप जुड़े, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हर्षित। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये ओवरऑल शो था बुलियन मीटर के ज़रिए। हमने आज खास तौर पे चांदी पे चर्चा करी क्योंकि चांदी जो है लगातार हम लोग देख रहे हैं एक जिस तरीके से उस गोल्ड में अपसाइड देखने को मिला उस हिसाब से चांदी में नहीं मिला, लेकिन क्या आने वाले दिनों में चांदी जो है वो चौंकाएगी रिटर्न के मामले में। तो सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा करी। कैसी लगी आपको ये पूरी पेशकश, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।